नमस्कार दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा लखपति सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बहुत ही रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। दोस्तों, उस सेठ के घर में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा नेवला रहता था। सेठ और सेठानी उस नेवले का बहुत ध्यान रखते थे। हर रोज उसे खाना पानी देते और खूब प्यार करते। सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता था। एक दिन नेवला सेठ की पत्नी से कहता है, हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है, नेवला, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तब नेवला कहता है, सेठानी जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप ऐसे नहीं समझेंगी। आप इस कहानी के माध्यम से जरूर समझ जाएंगी। तब सेठानी कहती है, ठीक है नेवला, तुम कहानी सुनाओ। तब नेवला अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है, सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। नेवला कहानी शुरू करता है। वह कहता है, एक समय की बात है। किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी होता है। राजा जब भी बाहर निकलता तो कुछ लोग उससे कहते, यह राजा तो निर्वंशी है और इसकी रानी बांझ है। ये दोषी राजा है। इसके जो सुबह सुबह दर्शन कर लेता है उसके लिए पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। पूरे दिन में नुकसान ही नुकसान होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी हो जाता था। रानी से भी कुछ नहीं कहता था। शहर के लोग राजा के लिए जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगते कि यह राजा तो निर्वंशी है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था कि भगवान, तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान न हुई, न बेटा हुआ, न बेटी हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमारे लिए ताने मारते हैं कि राजा तो निर्वंशिया है, इसके दर्शन करना ही पाप होता है और इसकी रानी भी बांझ है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुन कर तो मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसे कई तरह के विचार अपने दिमाग में राजा सोच रहा था और रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देखकर यह न समझ पाए कि मेरे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। कुछ देर तक वह रानी अपने महाराज के चेहरे की ओर देखती रही। थोड़ी देर के बाद रानी ने पूछा, आज क्या बात है महाराज? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है। महाराज, आज बात क्या है? नेवला आगे कहता है, राजा ने समझाया, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमारे चेहरे पर उदासी हमारी है, तुम्हें इस बात को नहीं पूछना चाहिए। तब रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूँ महाराज? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा हक नहीं बनता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट या मुसीबत आए तो उस पर साथ देना और संकट के बारे में जानना? क्या यह मेरा हक नहीं है? रानी के ऐसे शब्द सुनकर राजा ने कहा, रानी, तुम हमारी चिंता का कारण, उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। हम जब समाज में बाहर निकलकर जाते हैं तो लोग हमें निर्वंशी राजा कहते हैं, तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने भरे शब्द सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान,
मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हमें संतान का मुख देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। अपने पति महाराज के ऐसे शब्द सुनकर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया और कह दिया, महाराज आज आपके चेहरे पर उदासी है। अरे ये तो खुशी का समय है महाराज। महाराज कहने लगे, रानी वो कैसे? रानी ने जवाब दिया, महाराज हमारा गर्भ ठहर चुका है और हमारे कुछ दिनों बाद में संतान होने वाली है। राजा ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो रानी? झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है हमारी, और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए महाराज, यह सच है कि मेरा गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब राजा ने रानी की बात पर विश्वास किया। उसके बाद से राजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर रानी अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था। गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और जब जब समय के अनुसार बच्चे का जन्म लेने का समय आता है, कहते हैं 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म लेने का जब समय आता है तो रानी घबराने लगती है। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए उस समय तो झूठ बोल दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? जब महाराज हमारे बच्चे के बारे में पूछेंगे, कहेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे ने जन्म लिया है, उसको हमें दिखाओ, तो मैं उनको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी? अब बच्चे का जन्म लेने का समय नज़दीक है और अब मैं क्या करूंगी? रानी यह सोच सोचकर बहुत दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी लाज बचा लो। हे भगवान, हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए ही झूठ बोला था। प्रभु, हमारे गर्भ में कुछ भी नहीं है। यह सोचने के बाद रानी की एक दासी थी। रानी दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। तो रानी ने दासी को अकेले में बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ और न ही मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, न मेरा गर्भ ठहरा हुआ है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ बोलने में हमारी सहायता करो। तब हमारे महाराज को या किसी और को भी यह नहीं बताओगी कि रानी के गर्भ नहीं ठहरा है। रानी ने झूठ बोला है क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती हूँ और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ दोगी। इसलिए दासी, हमारा सहारा बनो, हमारा साथ दो। दासी रानी की करुणा भरी आवाज से सहमत हो जाती है और कहती है, रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, न महाराज को बताऊंगी कि आपने झूठ बोला है। इधर क्या होता है कि रानी ने उस दासी के द्वारा खबर भिजवा दी महाराज के लिए कि पूरे राजमहल में सूचना भिजवा दो कि रानी को लड़का हुआ है। लेकिन वहाँ हुआ कुछ भी नहीं था। केवल पति को खुश करने के लिए उस रानी ने झूठ बोला था। तो दासी के माध्यम से, जो उसकी सबसे चहेती दासी थी, उसके माध्यम से राजा के यहाँ और पूरे राजमहल में यह खबर फैला दी गई कि रानी को लड़का हुआ है। जब राजा ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। खुशी के मारे अब राजा से रुका नहीं जा रहा था। राजा दौड़ा भागा राज दरबार से रानी के महल की ओर दौड़ा और बोला, रानी, अब मुझे अपने बेटे का दर्शन कराओ। रानी ने कहा, महाराज, आप बच्चे को अभी नहीं देख सकते। महाराज बोले, क्यों नहीं देख सकते? तब रानी ने समझाया, महाराज, जिद न कीजिए। कुल पुरोहित का कहना है कि महाराज अगर अपनी संतान को देखेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष होगा, बहुत बड़ा अपशगुन लग जाएगा, इसलिए आप अभी नहीं देख पाएंगे। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे? तब रानी ने समझाया कि महाराज, इतने दिनों तक आपके लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला, तो भगवान की कृपा से खुशी मिली है,
तो आप धैर्य रखें, जिद न करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा और जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे तब आप देखेंगे। रानी के शब्द सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख होता है। फिर राजा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई है, लड़का तो हमारा हो ही गया है, अब लोग हमें निर्वंशी नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, जब लड़का हमारा बड़ा हो जाएगा हम शादी करेंगे, तब तो देख ही लेंगे, तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। रानी के यह शब्द सुनने के बाद, मन में यह सोचने के बाद वह राजा राज दरबार की तरफ निकल जाता है। इधर रानी बहुत रोती है। दासी के पास बैठकर दासी से कहती है, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ पर झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं कैसे क्या करूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लड़के के जवान होने तक तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन जब लड़का जवान होगा, जब शादी के लायक हो जाएगा और जब हमारे लड़के के विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं क्या करूंगी, बात को कैसे छिपा पाऊंगी। दासी, मैं क्या करूंगी। तब दासी ने रानी को समझाया, रानी साहिबा, आप घबराइए नहीं, जब आपने इतने समय तक झूठ बोल ही लिया है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल लिया है, तो आप उस दिन का भी इंतजार कीजिए। जिस दिन लड़के की शादी हो जाएगी उस दिन का भी इंतजार करिए। आगे के लिए कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। लगभग 24 से 25 साल हो गए तो राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे। दूर दूर से राजा अपनी लड़की का विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा के पास आने लगे। राजा के पास आकर राजा से कहने लगे कि अपने लड़के को दिखाओ, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करना चाहते हैं। राजाओं की बात सुनकर, राजा विवाह करने वाले लोगों की बात सुनकर राजा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और रानी से जाकर कहने लगा, रानी, शादी वाले लोग आने लगे हैं। दूर दूर के राजागण अपनी राजकुमारी का रिश्ता लेकर आए हैं और हमारे लड़के को देखना चाहते हैं। कहाँ है हमारा लड़का, कहाँ है हमारा पुत्र, उसको हमें भी तो दिखाओ और हम राज दरबार में उसे शान से ले जाएंगे और सबको दिखाएंगे और कहेंगे कि ये रहा हमारा पुत्र। तब रानी ने फिर बहाना बना दिया और फिर झूठ बोल दिया, महाराज, आपकी यह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है महाराज। राजा कहने लगा, वो कैसी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि लड़का यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ कोई नहीं देखेगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है तो लड़का को बिना देखे ही रिश्ता तय कर सकता है। लड़का वही सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर यह बात मंजूर है तो ही हमारे पुत्र के साथ विवाह करें, रिश्ता करें, अन्यथा नहीं। रानी की बात को सुनकर राजा फिर वापस अपने राज दरबार में चला गया और जो रिश्ता लेकर आए थे उनसे जाकर कह दिया कि भाई लोग क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर हमारा लड़का अभी दिखाया जाएगा तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। कुछ राजागण तो राजा की बात सुनकर तुरंत वापस चले जाते हैं, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता बिना सोचे समझे ही राजा के लड़के के साथ तय कर दिया और कहा, महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और हमें यह शर्त भी मंजूर है, हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे, रिश्ता मंजूर कीजिए। फिर वही होता है, वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता
उस राजा के लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। उधर अपने घर जाकर राजा विवाह की तैयारियां जोर शोर से करने लगता है और इधर वह राजा भी सारी बात अपनी रानी को जाकर बता देता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी सुनिश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारियां शुरू कर दो। हम अपने पुत्र का विवाह बहुत ही शान के साथ करने के लिए जाएंगे। अपने राजा की बात को सुनकर वहां पर रानी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया। कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, विवाह की तैयारियां करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा तो फिर अपने राज दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई और कहा, अब क्या होगा? विवाह भी तय हो गया, तारीख भी सुनिश्चित हो गई। अब मैं कैसे इस बात को छुपा पाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी दासी? मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर अपने पति को खुश क्यों किया? दासी उस रानी के लिए धैर्य धारण करवा रही है और कह रही है, रानी साहिबा, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इधर जब शादी की तारीख आ जाती है तो राजा बारात को सजवाता है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए और बारात को शादी में ले जाने के लिए जब तैयारी हो जाती है तो राजा ने खबर भिजवाई। रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमको दिखाओ और अब चलते हैं शादी करने के लिए। रानी ने समझा दिया कि महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, वैसे आपके लिए भी बहुत बड़ा दोष है और आप अभी अपने पुत्र को न देखिएगा। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की तो महाराज, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखिएगा। महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की बात है। राजा तैयार हो गया। आगे राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार कीजिए और मैं बारात को देखता हूँ। राजा राज दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है, दासी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा, दासी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। छुपाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब होगा तो होगा। कुछ भी हो, भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। लेकिन दासी, तुम हमारा एक काम करो। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप आदेश कीजिए, क्या काम करना है? तब रानी ने कहा, दासी, एक मिट्टी का राजकुमार बनवाओ और उसे पालकी में बैठा दो और वह पालकी को बंद करवा दो और सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में कहीं भी नहीं खुलनी चाहिए। यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। दोस्तों, वही हुआ जो दासी ने मिट्टी का दूल्हा बनवाया। दूल्हा बनाकर उसको सजवाया। मिट्टी का दूल्हा सजा हुआ उस पालकी में रखा और पालकी के चारों तरफ बंद करवा दिया। और जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी ने राजा से कह दिया, महाराज, इस बात का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी और वहीं आप अपने पुत्र को दूल्हा के रूप में देखेंगे। महाराज ने जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा। कहार पालकी को उठाते हैं। बारात को लेकर वहां से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजा साथ में चल देते हैं। चलते चलते जब एक भयानक जंगल में पहुंचते हैं तो राजा ने सोचा कि चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास में विश्राम करते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। वही हुआ। कहारों ने वृक्ष के पास में अलग थलग साफ सुथरा जगह देखकर पालकी को रख दिया और दूसरे बड़े वृक्ष के पास में सभी बाराती लोग आराम करने लगे। अब इधर क्या हुआ, जब
कहारों ने अलग एक वृक्ष के पास पालकी रख दी थी। उसी वृक्ष के पास में बिल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा, नागिन को दिखाई दे गया उसमें दूल्हा नहीं है बल्कि मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। तो नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा, पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, क्या बात है, कैसा अंधेर है, क्या हो रहा है? तब वह इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हा के बारात जा रही है? और जब यह बारात बिना दूल्हे की वहां पहुंचेगी तो इनका क्या हालत होगा? इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हा के बारात जा रही है। और इस पालकी में जो दूल्हा है वह मिट्टी का बना हुआ है, वह मिट्टी का पुतला है। पिया जी, यह कैसा अंधेर है? इच्छाधारी नाग कहने लगता है, हे प्रिय, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। हमें दिखाओ, चलकर हम भी देखें बिना दूल्हा के कैसी बारात है। नागिन ने कहा, पिया जी, अगर ऐसे चलेंगे तो जो लोग बैठे हैं वो लोग देख लेंगे। हो सकता है हमें और तुम्हें मार भी दें। चलो छिप छिपा कर चलते हैं तुमको दिखाने के लिए पालकी के अंदर। देखिए कैसे बिना दूल्हा के बारात जा रही है। इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर पत्तों से छिप छिपाकर उसी पालकी में पहुंच जाती है और अंदर घुस जाती है। तो वहां नाग ने क्या देखा कि मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा है। चुपचाप दोनों ने देखा और फिर पुनः अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, हे प्रिय, आप क्या कहना चाहते हैं? नाग कहने लगा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा को बढ़ा देना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, महाराज, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं? तब इच्छाधारी नाग कहता है, हे प्रिय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस मिट्टी के पुतले में समाकर अपना रूप बदलकर इस राजा का लड़का बनकर मैं इसकी इज्जत बचा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप ही बताइए, अगर विवाह मंडप में जाकर यह पालकी खोली गई और जब दूल्हा नहीं निकला तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है उस राजा की भी कितनी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात सुनकर वह नागिन कहने लगी, महाराज, आप पर भरोसा भी है, विश्वास भी है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि आप दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम जाल में न फंस जाएं, हमको भूल न जाएं। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास कीजिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है? केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है बस। इसीलिए मैं जा रहा हूँ और अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी बात पर विश्वास करें। हम नागवंशी हैं, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। केवल रात भर की बात है और कल जब मैं आऊँगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुनकर नागिन ने उसे आज्ञा दे दी कि महाराज जाओ, लेकिन हमें डर लगता है, आप उसके प्रेम जाल में मत फंस जाना, हमें भूल मत जाना। इच्छाधारी नाग कहता है, प्रिय, आप हम पर विश्वास कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। अब अपनी पत्नी नागिन से आज्ञा लेने के बाद वह इच्छाधारी नाग उसी पालकी में घुस जाता है और उस मिट्टी के पुतले में समाहित होकर अपना रूप बदल लेता है और बहुत ही सुंदर लड़का बन जाता है। कुछ समय के बाद राजा बारात को लेकर वहां पहुंच जाता है। कहार पालकी को उठाकर चल देते हैं और सीधे राजा के पास पहुंचते हैं। विवाह मंडप में पहुंच गए। इधर क्या होता है, उस राजा ने सभी बारातियों की खास खुशामद की और
जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब, तुम्हारा लड़का कहाँ है? तुम्हारा दूल्हा, उसको पालकी से निकालो। जो आपने कहा था कि लड़का की पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है, और निकालिए अपने बेटे को, और विवाह की रस्म पूरी की जाएगी। इधर राजा जब पालकी को खुलवाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है, और लड़का इतना सुंदर था कि राजा, बाराती और घराती की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को इसीलिए हमें अभी तक नहीं दिखाया था, आज हमें दिखाया है, क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका चेहरा प्रकाशवान है, एक तेज चमकता है। उस बेटे के पिता ने भी, उस राजा ने भी उस दूल्हा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है, और उसके बाद विवाह की रस्म पूरी होती है, और उस इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से हो जाता है। बड़े धूमधाम से विवाह होता है, और विवाह होने के बाद उस इच्छाधारी दूल्हा ने, यानी उस राजा के बेटे ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए, और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है बेटा। राजा ने उस राजा को आदेश दिया कि हमारे बेटे की पालकी अलग जाएगी, जिसमें केवल हमारा बेटा ही जाएगा, और आप अपनी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इधर उस राजा ने अपनी बेटी की पालकी अलग से तैयार करवाई। अब अलग अलग पालकी को लेकर के कहार राजा के साथ साथ अपने शहर की ओर चल देते हैं। चलते चलते बाराती उसी रास्ते पर आए जहां बारात ने दिन में विश्राम किया था। वहीं आकर पालकी को रख दिया। राजा ने कहा, अब थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पालकियों को जब रख दिया कहारों ने उस वृक्ष के पास, तब उसके बाद सभी लोग वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ लोग तो वहां पर सो भी गए थे। इधर वह इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बना था, वह अपना भेष बदलकर अपनी पत्नी नागिन के पास पहुंचता है, जो नागिन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जब अपने पति को नजदीक आता हुआ देखा तो नागिन बहुत प्रसन्न होती है, और उसके बाद में कहा, पिया जी, क्या शोभा बढ़ा दी? नाग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वहाँ इस राजा की इज्जत को बचा दिया, और उसके विवाह मंडप की शोभा भी बढ़ा दी, और मैंने विवाह भी किया, और वह पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। नागिन बहुत प्रसन्न हुई, और नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहिए। फिर इच्छाधारी नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी आज्ञा हम आपसे और चाहते हैं। नागिन कहने लगी, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमसे दूसरी आज्ञा कौन सी चाहते हैं? नाग ने जवाब दिया, आज्ञा यह चाहते हैं, मैंने बाहर तो इस राजा की इज्जत को बचा दिया, अब जरा विचार करिए, ये नई नई दुल्हन आई है, और जब अपने ससुराल जाएगी, जब इसको इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा हूँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने की आपसे हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप आज्ञा देंगी या नहीं। इच्छाधारी नागिन ने जवाब दिया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बाहर तो शोभा बढ़ा दी ना, अब आप हमको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उस इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, आप हैरान न हो, आप परेशान न हो, जरा विचार करिए, अगर इस लड़की के लिए इसका पति वहाँ जाकर नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा। यह तो रो रो कर मर जाएगी, और ज़्यादा नहीं। प्रिय, मैं 2 दिन के लिए आपसे आज्ञा और चाहता हूँ। 2 दिन के बाद मैं आपके पास पुनः फिर से लौट आऊँगा, जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले उसको लेकर जाएंगे, और मैं आपके पास चला आऊँगा। केवल 2 दिन की बात है, हमें आज्ञा दे दीजिए, और उसके बाद हम आपके पास होंगे। मेरी बात पर विश्वास करो, हम आपको धोखा नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए
हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुनकर वह नागिन बहुत दुखी होती है और कहती है, हे महाराज, आज हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम हमें भूल जाओगे, हमको तड़पता हुआ अकेले जंगल में छोड़ जाओगे, इसलिए तुम हमसे बार बार जिद कर रहे हो। ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इच्छाधारी नाग ने समझाया, प्रिय, मैं आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊँगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 दिन की बात है। 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। आप चिंता न करो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं तुरंत ही लौटकर आ जाऊंगा। उस इच्छाधारी नागिन की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नागिन ने कह दिया, महाराज, जब ऐसी बात है तो आप जाइए, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि आप हमें भूल मत जाना, और हमारे दिल में अब यह आ रहा है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। तो फिर इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को समझाया। आज्ञा लेने के बाद वह नाग फिर पुनः पालकी में सुंदर दूल्हा बनकर बैठ जाता है। और इधर उस रानी ने झूठ बोला था अपने पति से कि मेरा गर्भ ठहर चुका है, लेकिन उसे तो कोई लड़का हुआ ही नहीं था। इसलिए वह रानी पूरी रात जागती रही और भगवान के मंदिर में अरदास लगाती रही, अर्जी लगाती रही, प्रार्थना करती रही कि हे दीन बंधु, हमारी रक्षा करें, हमारी लाज को बचाइए। और मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि यह नौबत आ जाएगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी लाज को बचा लीजिए। अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार से पूरी रात उस रानी के लिए रोते रोते वह मंदिर में ही सो गई। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में रोती रही। केवल दासी को मालूम था कि रानी कहाँ है, और किसी को भी नहीं मालूम था। इधर राजा अपने पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर अपने घर पहुंचता है, और उधर जब दासी ने दरबारियों ने दूल्हे और दूल्हा की पालकी की सुंदरता को देखा, और जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, लेकिन उसे तो मालूम था कि रानी का कोई पुत्र नहीं हुआ है, फिर दासी ने कहा कि पुत्र दुल्हन के साथ आया हुआ है, तो उस दासी की आंखें चौंधिया गई, आश्चर्य में पड़ गई, और फिर उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दासी उस मंदिर की ओर भागी जिस मंदिर में रानी माथा पटक रही थी और भगवान से अपनी अरदास लगाई हुई थी। दासी भागकर पहुंचती है और रानी को सारी बात बताती है और कहती है, हे रानी साहिबा, भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ आई हुई है, और तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। सब देखने वाले उसकी ओर देखते रहे हैं। जब रानी ने अपनी दासी के यह शब्द सुने तो बार बार भगवान को धन्यवाद करती है। खुशी से आंसू छलक आए, और भगवान को धन्यवाद करने के बाद दासी के साथ वह रानी भी अपने घर आ जाती है और अपनी पुत्र वधू के लिए बड़े सम्मान सहित घर में ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा, यह पुत्र तो प्रभु का प्रसाद है, यह प्रभु की कृपा है। इधर उस राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा बहुत ही दान लुटा रहा था, दावत कर रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब वह इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बनकर गया था, उस लड़की का पति बनकर गया था। वह उस लड़की के प्रेम जाल में फंस गया था, और धीरे धीरे वह अपनी इच्छाधारी नागिन को भूलने लगा। 2 दिन की कहकर गया था कि मैं 2 दिन के बाद में लौट आऊंगा, लेकिन 2 दिन की बजाय 2 महीने बीत गए। लेकिन उस इच्छाधारी नाग ने उस लड़की के प्रेम के बंधन में फंसकर अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया, उसके प्रेम में फंस गया। वह अपनी इच्छाधारी नागिन पत्नी के लिए बिल्कुल भूल चुका था। इधर 6 महीने तक वह इच्छाधारी नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग का इंतजार करती रही, जंगलों में भटकती रही, इधर उधर देखती रही, ढूंढती रही कि हमारे पति आएंगे, हमारे पति आ जाएंगे। लेकिन
इंतजार करते करते उस इच्छाधारी नागिन को 6 महीने बीत गए और जब 6 महीना गुजर गए तो नागिन को बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और उसके बाद नाग के लिए क्रोध भी आया। नागिन कहने लगी, अब हम जाएंगे वही राजा के घर में, अपने पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, उस स्त्री को, उस लड़की को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह विचार करने के बाद इच्छाधारी नागिन उस जंगल में इधर उधर बहुत भटकती है और इधर उस इच्छाधारी नाग ने क्या किया था कि अपने पिताजी से कहलवा कर राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दो और उसमें जल भरवा दो। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? नाग ने जवाब दिया, पिताजी हम जो कह रहे हैं आप उसको पूरा करो, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हमें कोई शंका है, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी जाए और उसमें जल भरवा दिया जाए। बेटा के कहने की देरी थी कि तुरंत ही यह काम हो गया। राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। अब वह इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी वह नागिन पत्नी अब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसको मैं भुला चुका हूँ। अब तो मैं इस लड़की के प्रेम के जाल में फंस चुका हूँ और इस लड़की के साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा इच्छाधारी नाग ने विचार किया और निश्चिंत होकर राजमहल में अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा। इधर इच्छाधारी नागिन क्रोध में आकर जब उस लड़की को डसने के लिए जाती है, राजा के राजमहल के पास जाती है, तो उसने देखा राजमहल के चारों ओर खाई खुदी हुई है, पानी भरा हुआ है। इच्छाधारी नागिन समझ जाती है, इसका मतलब है कि मेरे पति नाग ने मुझे मरने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था और वह सोचने लगी कि हम अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह इच्छाधारी नागिन अब इधर उधर रास्ता ढूंढने लगती है कि कहीं तो रास्ता मिल जाए तो मैं जल्दी से अपने पति के पास पहुंच जाऊं, उस लड़की के पास पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है और उसी रास्ते से नागिन जो थी वहीं पहुंच जाती है जहां वह इच्छाधारी नाग, उसका पति, उस लड़की के साथ में अपनी पत्नी के साथ पलंग पर सो रहा था। जब इच्छाधारी नागिन वहां पहुंचती है, वह देखती है अपने पति को सोया हुआ उस लड़की के पास में देखा तो उस इच्छाधारी नागिन को बड़ा क्रोध आया। सोचने लगी, विचार करने लगी, यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को मारती हूँ तो इस लड़की का क्या हाल होगा? यह पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को मारती हूँ तो हो सकता है इस लड़की के प्रेम जाल में मेरे पति इतने फंस चुके हैं कि हो सकता है मेरे पति ही आत्महत्या न कर लें, कहीं मेरे पति ही न मर जाएं। मैं तो विधवा हो गई हूँ, मुझे तो विधवा बना ही दिया है, कहीं ऐसा न हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि मेरा पति ही मर जाए। यह विचार करने के बाद क्रोध में भरी नागिन ने न तो अपने पति को मारा और न ही उस लड़की को मारा और नतीजा यह हुआ कि उस इच्छाधारी नागिन ने सोचा कि यहीं पर मैं फन पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। और दोस्तों वही हुआ, नागिन ने उसके पलंग के पास ही अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे दी। उधर जब वह नागिन मर जाती है, सवेरा होता है तो उस इच्छाधारी नाग की जो दूसरी पत्नी थी वह उठकर बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए चली जाती है। और वह इच्छाधारी नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है उसकी नज़र उसकी नागिन पत्नी पर पड़ती है, जो नागिन मरी पड़ी थी। अपनी नागिन पत्नी को मरा हुआ देखकर वह बुरी तरह से अपनी नागिन को उठाकर रोने लगता है और पछताने लगता है और बार बार एक ही शब्द कहने लगता है कि मेरी प्राण प्रिय, तुम कैसे मर गई? तुम कुछ कहने आई थी लेकिन तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको भुला दिया, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? अरे तुम हमारी पहली पत्नी हो, तुमने हमारे साथ ऐसा प्रेम निभाया है जो तुमने जान दे दिया। यह सोचकर उस मरी हुई नागिन को अपने गर्दन में डालकर और
पागलों की तरह वह लड़का राजमहल से बाहर निकलता है और वहां से चलने लगता है और कहने लगता है, रोने लगता है कि तुम मर गई, लेकिन कुछ कहकर नहीं गई। तो दोस्तों, यह थी एक इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी। कैसा था उस नागिन का प्रेम अपने पति इच्छाधारी नाग के प्रति। ऐसा प्रेम निभाया जो अपनी स्वयं की जान दे दी, लेकिन अपने पति की जान नहीं ली। तो दोस्तों, मनुष्य रूप में आकर वह नाग भी भूल गया अपनी पत्नी का प्रेम। इसीलिए कहा गया है, जानवर तो भले ही एक बार अपना विश्वास जीत लेता है, लेकिन मनुष्य कभी अपना विश्वास नहीं जीत पाता। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।